देव की जन्म जयंती मनाई जाएगी। आज अनेक दिनों के बाद गोमट साठ जीव कांड का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं और स्वाध्याय की प्रारंभिक क्रिया हो चुकी है। आप सब आ जाएंगे ज्ञान मार्गणा पर। ध्यान देना है, वेद मार्गणा तक 87 गाथाओं की परीक्षा आपकी हो चुकी है। अब 88 नंबर की गाथा से लेकर के और 127 नंबर की गाथा संयम मार्गणा तक आपकी परीक्षा आगे होगी। तारीख हमने घोषित किया है 20 अप्रैल को आपकी परीक्षा होगी। तो आज ज्ञान मार्गणा में आइएगा। पेज नंबर है 101, गाथा नंबर 97। मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णिमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम मोक्षम। संसारी जीव के 20 प्रकार की प्ररूपणाओं के माध्यम से कथन करके बता रहे हैं कि हम सब जो संसारी जीव हैं, इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं और अच्छी और बुरी उन समस्त वस्तुओं में से चयन करना है कि हमें अच्छाइयों की ओर बढ़ना है या बुराइयों की ओर। कोई भी बुराई की ओर बढ़ना नहीं चाहता, अच्छाई की ओर ही बढ़ने की इच्छा रहती है। ये इसलिए भगवान हमें अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान प्रदान करें। इस भावना के साथ ज्ञान मार्गणा में हमने जाना है कि प्रत्येक आत्मा के अंदर ज्ञान नाम का सूर्य विद्यमान है। उसके ऊपर आवरण पड़ा रहता है तो वो ढक जाता है, और जैसे जैसे आवरण दूर होता है वैसे वैसे ज्ञान के सूर्य की किरणें आकर के हमें आलोकित करती हैं। तो उस ज्ञान के 8 भेद बताए। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये 3 हो गए मिथ्या ज्ञान, और 5 हैं सम्यक ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। आज इनमें से मति और श्रुत नाम के 2 ज्ञान अपने पास हैं, लेकिन कुमति और कुश्रुत की बात भी बताई। जैसे दिन के साथ रात की भी अहमियत बताई जाती है, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के साथ मिथ्या ज्ञान की बात को भी आपको सुनना है। कुमति ज्ञान के बारे में जाना कि फालतू में बैठे बैठे अपनी बुद्धि को जो चलाते हैं कि किसको कैसे मारा जाए, किसको कैसे परेशान किया जाए, विष कैसे बनाया जाए, ऐसे यंत्र कैसे बनाए जाएं कि जिससे जीवों को पकड़ा जाए। ये सब जिस बुद्धि से उपजता है उसको कहते हैं कुमति ज्ञान। अब आगे हम आते हैं कुश्रुत ज्ञान क्या है। गाथा नंबर 97। आभीयमासुरखम भार रामायणादिवयसा तुच्छा असहनीया सुय अन्नाणम तिणम बेंती। सामूहिक गाथा पढ़िए। आभीयमासुरखम भार रामायणादिवयसा तुच्छा असहनीया सुय अन्नाणम तिणम बेंती। इसी प्राकृत गाथा की संस्कृत छाया है। आभीतमासुरक्षम भारत रामायणाद्युपदेशाः तुच्छा असाधनीया श्रुताज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति। कुश्रुत किसे कहते हैं? जिसके अंदर चोरी करने की विधि लिखी है, जिसके अंदर हिंसा करने की विधि लिखी है, बलि की जाए,
किसी की हिंसा की जाए, उसमें आनंद माना जाए, ऐसे शास्त्र कुश्रुत कहलाते हैं और उनका ज्ञान करना कुश्रुत ज्ञान हो जाता है। तो चौर शास्त्र, हिंसा शास्त्र, भारत रामायण आदि के जो परमार्थ शून्य शास्त्र हैं, जिनके अंदर गलत बातें लिखी हुई हैं, जिनसे व्यक्ति गलत मार्ग की ओर चलने के लिए कदम बढ़ाता है, ऐसे अनादरणीय उपदेशों को मिथ्या श्रुत ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान तो आया, लेकिन क्या बनाया? एटम बम बनाया, परमाणु बम बनाया कि जिससे आधी दुनिया एक साथ नष्ट हो जाए। ऐसे अनेक प्रकार के हिंसा आदि को बतलाने वाले ज्ञान को कुश्रुत ज्ञान कहते हैं। तो भव्यात्माओं, इसमें कहा कि आदि शब्द से समस्त हिंसा आदि पाप कर्मों के विधायक तथा असमीचीन तत्व के प्रतिपादक ग्रंथों को कुश्रुत कहते हैं। श्रुत माने होता है शास्त्र, तो खराब शास्त्र, और उनको जानना, उसके ज्ञान को कहते हैं कुश्रुत ज्ञान। अपने को क्या, जैसे जिन शास्त्रों में लिखा है सम्मेद शिखर की यात्रा से महान पुण्य होता है, अयोध्या की यात्रा से या तीर्थों की यात्रा करने से आत्मा तीर्थ बनती है, ये सम्यक शास्त्र हैं, ये अच्छे शास्त्र हैं, क्योंकि ये आत्मा का हित करने वाले हैं। इस प्रकार से जो बुरे मार्ग की ओर ले जाने का वर्णन करने वाले हैं, ऐसे शास्त्र कुश्रुत कहलाते हैं और उनको जानना कुश्रुत ज्ञान। आगे देखिएगा, मिथ्या ज्ञान का प्रकरण संपन्न करते हुए कुअवधि ज्ञान किसे कहते हैं? भाई कुमति और कुश्रुत, जिनके पास मिथ्यात्व है, जिनकी उल्टी बुद्धि चलती है, तो उनको कुमति और कुश्रुत ज्ञान होता है। अब कुअवधि ज्ञान का स्वरूप जानिएगा। विबरीय मोहिनाणम, विबरीय मोहिनाणम, खवोव समयम च कम्म बीजम च, खवोव समयम च कम्म बीजम च, वेभंगोत्तिप उच्चै, वेभंगोत्तिप उच्चै, समत्तनानीन समयमि, समत्तनानीन समयमि। सामूहिक गाथा पढ़िए। विबरीय मोहिनाणम, खवोव समयम च कम्म बीजम च, वेभंगोत्तिप उच्चै, समत्तनानीन समयमि। विपरीतम अवधिज्ञानम क्षायोपशमिकम च कर्म बीजम च, विभंग इति प्रोच्यते समाप्ति ज्ञानिनाम समये। क्या कहते हैं कि जो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा उपदेश दिया गया जो सच्चा ज्ञान है, उससे विपरीत होकर के, उससे अलग होकर के, यानी सर्वज्ञ भगवान ने अगर कहा है कि रात्रि में भोजन करना या अशुद्ध पदार्थों का सेवन करना गलत है, तो उससे विपरीत बुद्धि हो जाती है। तो उस आगम से विपरीत अवधिक ज्ञान को विभंग ज्ञान, यानी कुअवधि ज्ञान का एक नाम है विभंगावधि ज्ञान। समझी राधा जी? कुअवधि का क्या नाम है? विभंगावधि ज्ञान। विभंगावधि जैसे नरक में नारकी जाके जन्म लेते हैं, तो वहाँ जन्म से ही उनको कुअवधि ही रहती है। इसने मुझे मारा, इसने मुझे कष्ट दिया था, इसलिए उसके ऊपर हमेशा प्रहार ही करते रहते हैं। उस क्षेत्र का प्रभाव ऐसा है कि वहाँ किसी की अच्छी बुद्धि चलती ही नहीं है। अगर किसी ने पहले के भाव में काजल लगाया, सुरमा लगाया किसी के आंखों में, तो वो वहाँ जाके नरक में क्या कहेगा? तूने मेरी आंखें फोड़ दी थी, तूने मेरी आंखों में कील चुभा दिया था। इसलिए उस धरती का ऐसा प्रभाव रहता है कि वहाँ जा करके किसी की बुद्धि अच्छी नहीं रहती। तो कुअवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक होता है भाव प्रत्यय और एक होता है छायोपशमिक। यानी भाव प्रत्यय से मतलब क्या? जन्म से ही जिसको प्राप्त हो जाता है। जैसे नरक के नारकियों को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है, वहाँ जाते ही बस केवल लड़ना झगड़ना, अपने शरीर से तलवार बना लेना, सेमल का पेड़ बना लेना, खून पीप बना लेना, वहाँ किसी प्रकार का कोई
कोई पशु, कोई तलवार हमारे यहाँ से मनुष्य लोक से नहीं जाती। नारकी अपने अपने शरीर से ही विक्रिया करके, कोई नारकी खुद ही तो कढ़ाई बन जाता है, खुद ही तेल बन जाता है और उसमें दूसरे नारकियों को डाल करके तलने लगते हैं। नरक के दुख देखा है? नरक के दुख जैन धर्म में तो वर्णित हैं ही, लेकिन आप YouTube के अंदर, YouTube चैनल के अंदर अगर नरक द्वार या नरक केवल सर्च करें तो उसके अंदर भी इतना आता है, इतना ज़्यादा आता है कि किस प्रकार से ऊपर से जाके और गिरता है। हजारों बिच्छू एक साथ काट लें, जितना कष्ट नहीं होता उससे कहीं अधिक कष्ट नरक की पृथ्वी में होता है। ये तो पृथ्वी के दुखों की बात है, लेकिन वहाँ जाने वाले प्रत्येक नारकी की बुद्धि ऐसी रहती है कि कभी किसी एक दूसरे के प्रति उनकी अच्छी बुद्धि नहीं चल सकती। कोई भले ही सम्यक दृष्टि बन जाए तो बेचारे सोचने लगते हैं कि देखो हम यहाँ मार काट कर रहे हैं, ये सब हमारे कर्म का उदय है और ये हमने पूर्व जन्म में पाप किया था, उसका फल मिल रहा है, आगे हमें ऐसे पाप नहीं करना है। तो ऐसे रेयर केस होते हैं कि जिनको अच्छी बुद्धि आती है, लेकिन भाव प्रत्यय माने जन्म से ही जिनको कुबुद्धि मिलती है तो वह कुअवधि ज्ञान कहलाता है। और किसी किसी मनुष्य और तिर्यंचों के भी कुअवधि ज्ञान हो जाता है। जैसे एक राजा को हो गया था कि खून की बावड़ी में यदि मुझे नहला दिया जाए तो मेरा दाह ज्वर खत्म हो जाएगा। तो महाराज जी ने बताया कि इसको कुअवधि ज्ञान हो रहा है, हो गया है। जंगल में हिरण ही हिरण तो इसे दिख रहे हैं, जिनको कह रहा है ये राजा कि इन्हें मार करके खून की बावड़ी तैयार कर दो। तो उसके बेटे ने कहा कि महाराज हम कैसे जाने इनको कुअवधि ज्ञान है। बोले जाके उनसे पूछना कि क्या वहाँ कोई महाराज जी भी दिख रहे हैं, कोई मुनिराज भी दिख रहे हैं। उन्हें पूछा आकर के, नहीं कोई मुनिराज नहीं दिख रहे थे, यानी अच्छी बात तो उनको दिखाई ही नहीं देती। ऐसे समय में जो अवधि ज्ञान भी हुआ तो कुअवधि ज्ञान हुआ और खून की बावड़ी की जगह उस बेटे ने जान लिया कि मेरे पिता का जो भाव है आगे का ये नरक में जाने वाले हैं। तो उसने लाख को गला करके उसकी बावड़ी तैयार कर दी कि पिता की आज्ञा का भी पालन हो जाए और मैं किसी जीव की हिंसा भी ना करूं। ऐसे ज्ञानों की बात को बताया है कि कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान ये मिथ्या ज्ञान है। ऐसे मिथ्या ज्ञानों को जान करके हमें चाहे छोटा सा मिले लेकिन सम्यक ज्ञान मिले, इस बात की भावना, इस बात की प्रार्थना भगवान से करना है। ये गोमट सार जीव कांड का आपको हमने स्वाध्याय कराया। अब आज हम